किसी भी जगह पे हमारे पास जो कोई भी नैनो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हम यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक को फॉलो करेंगे और किस मेथड के थ्रू उसको फैब्रिकेट करेंगे, ये सारी की सारी इन जो स्टडी है वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर नैनो स्ट्रक्चर के बारे में, नैनो मटेरियल के बारे में, नैनो पार्टिकल के बारे में उसकी करेक्टराइजेशन है। मतलब हम उसको उसके बारे में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो स्ट्रक्चर की वो हमारे पास अवेलेबल है। किसी भी नैनो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दिस प्रोसेस इज़ known as characterization of nanomaterials. So whenever we are going to characterize a nanomaterial, it is meant to be have the study about its structure, its surface, its crystal and optical properties. इन सारे के सारे नॉलेज को कलेक्टिवली हम बोलते हैं characterization of nanomaterial. जब कभी भी हम किसी भी नैनो मटेरियल को करेक्टराइज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम उसकी सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। अब डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ आउट होती हैं। एक टेक्निक को फॉलो करते हुए हम हर तरह के नैनो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को लीक आउट नहीं कर सकते, उसको स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए आपने किस किस्म की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास जो है वो टेक्निक होगी, एक माइक्रोस्कोपी होगी जिसको हम यूज़ करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं सरफेस फ़ीचर की। तो जब भी हमारे पास सरफेस के बारे में किसी टोपोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात होगी, किसी भी सरफेस के बारे में नैनो स्ट्रक्चर की, तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये सारी की सारी माइक्रोस्कोपिक की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जिसको हम सैम भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे हम टैम भी बोलते हैं, और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी STM, इसको हम बारी बारी जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे कि इनका जो प्रोसेस है करेक्टराइज करने का नैनो मटेरियल का वो किस तरह से है। ये सारी की सारी जो माइक्रोस्कोपीज़ हैं, दीज आर यूज टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ नैनो मटेरियल्स विद हाई रेजोल्यूशन लेस देन 0.5 नैनोमीटर। आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन का, इसकी रेंज को देख के कि ये 0.5 नैनोमीटर के रेंज के पार्टिकल को भी फिगर आउट कर सकता है, उसको स्कैन कर सकता है, उसकी इमेज को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। अगर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ रफनेस ऑफ सैंपल को अगर फाइंड आउट करना हो, हमने सरफेस की रफनेस को अगर हमने देखना हो, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हो, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। अगर आपने मॉर्फोलॉजी देखनी है तो आप पहले 3 माइक्रोस्कोपीज़ को यूज़ करेंगे, और अगर आपने सरफेस की रफनेस को स्टडी करना है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, तो उस टाइम पे आप AFM को यूज़ करेंगे। इस तरह से डिफरेंट सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इन माइक्रोस्कोपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने किसी नैनो स्ट्रक्चर के क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, उसके पार्टिकल की एक इंडिविजुअल हमने अगर उसकी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो हम यूज़ करते हैं एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड, जिसको पाउडर्ड एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दिस मेथड यूज टू स्टडी पार्टिकल साइज एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ नैनो मटेरियल। ये हमें उसकी ओरिएंटेशन के बारे में, उसकी जो सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी इंडिविजुअल क्रिस्टल और पार्टिकल के बारे में। इससे हम उसकी सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी की सारी। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। हमने किसी भी नैनो स्ट्रक्चर के बारे में देखना हो कि इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब इसकी फ्लोरेसेंस करने की ताकत और अब्जॉर्ब करने की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एबिलिटी है वो किस तरह की है। उसमें हम जो है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूज़ करते हैं वो है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों की दोनों जो हैं वो किसी भी नैनो स्ट्रक्चर, नैनो मटेरियल के के जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
उसको स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। सो फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इट इज़ यूज टू स्टडी द फ्लोरेसेंट बिहेवियर ऑफ एनी नैनो पार्टिकल। और जो हमारे पास ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दिस इज़ बेसिकली यूज टू स्टडी द ऑब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ एनी नैनो मटेरियल, कि कोई भी हमारे पास जो नैनो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन या विजिबल रीजन की जो रेडिएशन है या डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनको किस तरह से अब्जॉर्ब करने की जो है वो सलाहियत रखता है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम फर्दर जो किसी भी नैनो स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। सो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो मेन हमारे पास किसी भी नैनो स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी करेक्टराइजेशन अगर हमने करनी हो तो हम उसकी सरफेस फीचर्स को देखते हैं, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वी कैन से दैट कि हमने जो अपना नैनो मटेरियल है उसको करेक्टराइज़ किया है। सो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, और इन टेक्निक को वन बाय वन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि ये जो सारी की सारी टेक्निक्स हैं, उनका जो प्रॉपर मेथड है उसको किस तरह से हम लेके चलते हैं।